Good afternoon, friends. My name is Rajan Ranjan. I have done the graduation from IIT कानपुर. मैं आज आप लोग का क्लास में कल ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया था. अब नाउ नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई विल टेक योर बेसिक्स मैथमेटिक्स फ्रॉम योर 10th स्टैंडर्ड. I will start from the first chapter, real number. Okay. In the real number, in the 9th standard, you have studied about the rational numbers and irrational number. In this, your 10th, basically they have started your mathematics syllabus, like chapter number 1 from the real number, from the real numbers. Okay. Before I start with the real numbers, I like to give you the basics idea about the 9th standard. What that does mean by this rational number, irrational number, how this real number basically comes. Okay. In the 9th standard, you have studied about the rational number. What does mean by the rational number? Basically, numbers of the form p by q, where q does not equals to 0 and p and q belongs to I are called as a rational number. इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब कि नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, यानी कि अब मैं p by q कुछ भी ले सकता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल अभी फॉर एक इंस्टेंट के लिए 2 by 3 ले लिया. ओके, 2 क्या है? बेसिकली p बोल सकते हो और 3 क्या है? q बोल सकते हो. ओके, तो ये देखो p by q के फॉर्म में है ना 2 by 3. तो वही कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म. तो ये क्या है मेरा? ये बेसिकली फ्रैक्शनल नंबर है, इन फ्रैक्शन है. ओके, 2 by 3 इज इन फ्रैक्शन. तो अब है ना नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q. ओके, न्यूमरेटर p हो गया और डिनोमिनेटर q हो गया. वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट अगर आप है ना बेसिक्स अगर मैथमेटिक्स में जाओ तो अगर कुछ भी डिनोमिनेटर में फॉर्म रहता है और अगर फॉर एग्जांपल अभी 3 में लिया था, 3 की जगह अगर मैं 0 कर दूं तो क्या होगा? ये नंबर ये जो 2 by 3 है अभी और या 2 by 0 कर दूं फॉर एग्जाम्पल फॉर सम इंस्टेंट, तो 2 by 0 क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा. क्या होगा? अनडिफाइंड. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है क्या? कि डिनोमिनेटर हमेशा 0 नहीं होता है. कुछ भी अपार्ट फ्रॉम द 0, इट कैन बी ऑफ एनी इंटीजर्स और एनी वैल्यूज, but your denominator cannot be 0. If something is in the denominator, then the number, for example fraction number में अगर denominator 0 हो गया तो वो क्या बना देता है? अनडिफाइंड बना देता है. इसीलिए हम लोग डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेते हैं. ओके, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q बिलोंग्स टू इंटीजर आर कॉल्ड एज अ रेशनल नंबर. अब देखो रेशनल नंबर बेसिकली ये जो q है ना, q है जो कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है. अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन में अगर उन लोगों ने दे दिया q, तो इसका मतलब है वो क्या बोल रहे हैं? रेशनल नंबर के बारे में आप लोगों का चर्चा कर रहे हैं. ओके, जैसे है ना, बस एक लिखने का तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है. रेशनल नंबर को किससे लिखते हैं? लोग q से लिखते हैं. किससे लिखते हैं? q से. ओके, अब देखो रेशनल नंबर हो गया तो उस रेशनल नंबर को हम लोग जो p by q के फॉर्म में कोई नंबर को लिखे थे, उस नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, हम लोग को पढ़ना होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. What does mean by the decimal representation is it gives terminating decimal मतलब नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर्स. फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर्स. मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम p by q के फॉर्म में एक रेशनल नंबर ले लिए 7 by 5. 7 by 5 को डिवाइड करोगे, देखो 7 by 5 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 7 by 5 है. ओके, 7 by 5 को करूं तो ये क्या आएगा? बताओ, डिवीजन पढ़े हो ना बेसिक्स, जो सेकंड या थर्ड क्लास से स्टार्ट हो जाता है. तो ये क्या हो गया? 1 टाइम्स ये क्या हुआ? 2 पॉइंट यहाँ दिया 0 तो 20 by, तो ये वैल्यू क्या आ गया? 4 टाइम्स में गया तो 1.4 आया. तो ये क्या है? 7.75 इज इक्वल टू 1.4. तो ये बेसिकली टर्मिनेट हो गया ना. टर्मिनेट इन द सेंस कि 4 के बाद कोई वैल्यू नहीं आया. लेकिन 10 by 3 का जैसे ही आप है ना डिवीजन करोगे, p by q के फॉर्म में है ये नंबर और उसको डिवाइड करोगे 10 by 3 को, तो उसका आंसर क्या आता है? 3.33. और फिर ऐसे चलता रहेगा वो फिर क्या होगा? 3. अब है ना इसको मैं ये 3.33 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक रेकरिंग लगा के लिख दिया. क्या? एक रेकरिंग लगा के लिख दिया 3.3. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली ये जो रिपीट हो रहा है 3 को, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ या इसके शॉर्ट फॉर्म में भी क्या लिख सकता हूँ? 3.3 टू द
थ्री के ऊपर एक रेकरिंग लगा दिया, तो इसको क्या हम लोग कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। तो देखो डेसिमल फॉर्म था, रिप्रेजेंटेशन था, उसमें दो टाइप का आया। एक टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब कि है ना यहाँ पे आके इसका वैल्यू टर्मिनेट हो गया, आगे कोई एक्सीड नहीं कर रहा है। एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो 10/3 कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब 3.3333 ये हमेशा वैल्यूज है ना, ये 33 रिपीट होता रहेगा। तो इसको है ना ये टर्मिनेट वैल्यू नहीं हो रहा है, ये कीप ऑन गोइंग है। ठीक, जैसे ये वैल्यू आगे जा रहा है तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्म देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, क्या देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, 10/3 नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये बेसिकली रेशनल नंबर हो गया, ये बेसिकली आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। सिमिलरली अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद रेशनल नंबर के बाद एक आता है इरेशनल नंबर। ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़े, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एग्जांपल क्या हो गया, 7/5 ऐसे करके वैल्यू अभी आप देखे थे, और भी है ना कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा इंटीजर होता है। और इरेशनल नंबर क्या होता है, लिखो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इज बेसिकली क्या होता है कि देखो नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। और इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, q के पावर एक बार लगाते हैं या कुछ ऐसा लिखते हैं, दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हो या वैसे लिख सकते हो। अब देखो इसको बेसिकली मैं क्या लिखता हूँ, इरेशनल नंबर, नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p, q are not integers, and q does not equals to 0 and p does not equals to 0. Okay, sorry, q does not equals to 0 and p does not equals to q. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो एग्जाम्पल में क्या आएगा अपना, √3/√5 या 2 + √3/5 ऐसा कुछ आएगा, तो आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। बेसिकली डेसिमल, अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर गिव्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। मतलब क्या हुआ, इसको पॉइंट करके लिखना, डेसिमल representation of irrational number gives non-terminating या non-repeating decimal number, non-terminating non-repeating decimal number। ओके, एग्जाम्पल में वही लिख सकते हो क्या, √3, √5, ये सब कैसा है हम लोग का, इरेशनल नंबर है। ओके, तो इरेशनल नंबर बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ p/q, नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p, q are not integers। ओके, where p, q are not integers। देखो √3, √5 क्या है, इंटीजर्स नहीं होता है, या न्यूमरेटर 2 + √3 एक इंटीजर है, तो दूसरा इंटीजर बना सकते हो, लेकिन है ना इसका जब डिवाइड करोगे ना तो ये है ना कोई एक डिफाइंड वैल्यू नहीं देगा। ओके, तो इसीलिए ये किस में आता है,
इरेशनल नंबर में आता है। वेयर p एंड q आर नॉट इंटीजर्स एंड कॉमा q डज नॉट इक्वल टू 0। देखो सिमिलरली जो मैं रेशनल नंबर बताया था वही है, एंड p डज नॉट इक्वल टू q, यानी कि न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर दोनों सेम हो गया तो वो क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट होगा, वैल्यू 1 देगा, तो इसीलिए वो न्यूमरेटर इज डज नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर। ओके, जब ये दोनों पढ़े हैं तो बेसिकली जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, अब मैं रेशनल नंबर, अब ये आप नोट डाउन कर लिए ना। अब मैं नेक्स्ट आपका जो आता हूँ रियल नंबर आता हूँ। बेसिकली जो रियल नंबर है वो होता क्या है, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा रेशनल और इरेशनल नंबर। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो पढ़ने का टॉपिक है अपना रियल नंबर, और यही रियल नंबर से आपका बेसिकली स्टार्ट होता है 10th बोर्ड में। 10th बोर्ड में चैप्टर नंबर 1 क्या है, टॉपिक मेरा रियल नंबर। अब रियल नंबर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि 10th के टॉपिक नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिक्स का, रियल नंबर्स। बेसिकली अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर बेसिकली आपका होता है रेशनल यूनियन इरेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर प्लस वो क्या कंटेन किया रहता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो इसको मैं क्या लिखता हूं, यूनियन इरेशनल नंबर्स, यानी कि ये बेसिकली क्या है, सिंबल ऑफ यूनियन। यूनियन मतलब दोनों का मिक्सचर, मतलब यूनियन मतलब ये भी रेशनल नंबर भी हो सकता है या इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर में क्या आ गया, जो मैं वैल्यूज लिया था 7/5 ये भी हो सकता है, √3/√5 ये भी हो सकता है, या 2 + √3/5 ये भी हो सकता है, या 1/5 ये भी हो सकता है। ये क्या है, बेसिकली दिस ऑल आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स बेसिकली क्या होता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। यानी कि वो रेशनल नंबर भी कंसिस्ट करेगा और इरेशनल नंबर भी कंसिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब इसको तो क्या लग सकता हूँ, रियल नंबर के बारे में अगर चर्चा मैं करूं तो रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ओके, रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। और क्या मैं इसके बाद बताऊंगा कि नंबर विच कैन बी, रियल नंबर के बारे में लिखो, नंबर विच कैन बी, द नंबर विच कैन बी प्लॉटेड, which can be plotted on number line, which can be plotted on number line। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली रियल नंबर कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या हो गया रियल नंबर का, एग्जाम्पल वही हो गया, ऊपर वाला लिख लेना, √3/√5, फिर 5/7 एंड सो ऑन। ये सब नंबर को हम लोग रियल लाइन, ये नंबर को हम लोग है ना नंबर लाइन सिस्टम को पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब बेसिकली नंबर लाइन सिस्टम क्या होता है, ओके देखो नंबर लाइन सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये क्या हो गया आपका नंबर लाइन सिस्टम। यहाँ -∞ से स्टार्ट होता है, ये गोज टू द इन्फिनिटी। बीच में ना बहुत से वैल्यूज आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5, कुछ ऐसा आया होगा, इधर से कुछ वैल्यू ऐसा आया होगा, -7, -7.2, -6.999, फिर -5, फिर कुछ ऐसा और वैल्यू आया होगा -4.5, ऐसा कुछ आता रहेगा, फिर 0, फिर यहाँ पे 0.1, फिर कुछ ऐसा हुआ होगा, फिर 0.5, ऐसा चलता रहा होगा, फिर 1 आया होगा, फिर ऐसे जाके। तो ये बेसिकली क्या है नंबर लाइन सिस्टम है। और इसके बीच में ये दोनों अगर मैं नंबर लूं -5 या -4.5 इंटीजर्स है ये, अगर इंटीजर्स के बीच में देखो तो बहुत सा वैल्यूज होगा, -5 to अगर
5 से लेकर -4.5 की चर्चा करूं तो ये बीच में क्या आएगा, -4.9999, फिर क्या आ सकता है -4.7, ऐसा कुछ करके बहुत सा वैल्यूज आएगा इसके इंटरवल के बीच में। ओके, तो ये सबको मैं क्या कर सकता हूँ, प्लॉट कर सकता हूँ एक नंबर लाइन सिस्टम को। तो बेसिकली रियल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड एज अ रियल नंबर, इज कॉल्ड एज अ रियल नंबर। ओके, अब देखो नेक्स्ट अपना है ना टॉपिक क्या है पढ़ने के लिए, ये सब कंप्लीट हो गया। तो अब मैं एक्सरसाइज रियल नंबर फर्स्ट का स्टार्ट करता हूँ, और बीच में और है ना आपका क्या दिया हुआ है, इसमें रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले इसमें 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर उन लोगों ने डिस्कस किया है। क्या किया है, फर्स्ट में 2 वेरी important properties of पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया है। देखो इसमें है ना पहला क्या है, वो लोग पहला जो डिस्कशन है, फर्स्ट पॉइंट है द यूक्लिड डिवीजन। सेकेंड आपका क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ओके, 2 आपका इसमें पहला डिस्कशन है द यूक्लिड डिवीजन एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आप है ना देखो पहले है ना, हम सबसे पहले अभी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है अपना द यूक्लिड डिवीजन ऑफ द यूक्लिड्स डिवीजन। सेकंड है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बाद में मैं डिस्कस करूंगा। पहला क्या है, यूक्लिड डिवीजन। द यूक्लिड डिवीजन में बेसिकली यूक्लिड डिवीजन इसको बोल सकते हो, या यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिदम। अल्गोरिदम इज बेसिकली हाउ टू डू विद द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। मतलब क्या हुआ, यूक्लिड पढ़ना है हम लोग को, यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम। इसके अंदर क्या है मेरा, पढ़ना है हाउ टू डू विथ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। ओके, अब है ना इसके अंदर क्या होता है, मतलब कि यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिदम मतलब बेसिकली क्या होता है, आपके बुक में दिया हुआ है अल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। अल्गोरिदम के बारे में पहले देख लो, नया टर्म है, मैं देखता हूँ क्या मतलब है। Algorithm is basically an algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem, which gives a procedure for solving a type of प्रॉब्लम। आगे समझेंगे। अल्गोरिथम मतलब एक बेसिकली डिफाइंड स्टेप्स होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है कि कोई भी मैं कैसे भी है ना एक क्वेश्चंस दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो उसको जो डिफरेंट स्टेप्स है कैसे फॉलो करते हैं, तो उसी का मीनिंग होता है अल्गोरिथम। तो जैसे कि
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, हाउ टू डू विद द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। जैसे मैं इंटीजर्स को डिवाइड करूंगा तो क्या एक प्रोसीजर है, फॉलो है, उसको मैं बेसिकली क्या करूंगा, एल्गोरिथम कहूंगा। उसी का मीनिंग है एल्गोरिथम इज बेसिकली एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ से हम लोग बेसिकली अब क्या पढ़ने वाले, फर्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में भी क्या होता है, अब नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स और लेमा मतलब बेसिकली क्या है ना, पहले से कोई प्रिंसिपल दे दिया गया है, अब उसको यूज करते हुए यूक्लिड ने कोई एक डिवीजन टाइप का कुछ दिया होगा। और ये बेसिकली है ना, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। पहले कुछ स्टेटमेंट्स दे दिया गया है, उसको हम लोग यूज करते हुए कुछ नया स्टेप्स मतलब कि कुछ एक यूक्लिड डिवीजन यूज करेंगे। ठीक, जैसे पुराना जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका मैं यूज करते हुए यूक्लिड डिवीजन का मैं यूज करूंगा। और यूक्लिड डिवीजन में जो क्या बोलता है, हाउ टू डू द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा में बेसिकली वो क्या बताया था कि कोई a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r है, ऐसा कुछ है। तो ये बेसिकली है ना, आप पहले पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में कि इसको बेसिकली आप कह सकते हो डिविडेंड, फिर ये क्या होता है आपका डिवाइजर, और ये आपका क्या हो गया क्वोशिएंट, और ये क्या हो गया बेसिकली रिमाइंडर। ओके, अब इन चीजों का यूज करते हुए वो लोगों ने यूक्लिड ने एक यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया। क्या दिया अब वो समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल वो दो नंबर्स दिए। ओके, अब है ना एक क्वेश्चन है जैसे, तो बेसिकली यही आपका है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ओके, अब इसका मैं यूज करके इसी का एल्गोरिथम का यूज करके डिफरेंट मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखो ये यूक्लिड जो आपका जो दे दिया गया है वो कैसे यूज करता है, किस फॉर्मेट में है ना वो लोग यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे और एक क्या स्टेटमेंट वो दिया था कि r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन b। अब ये कैसे हुआ होगा, तो ये देखो बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वैल्यू दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 12 दिया हुआ है, 12 को 5 से डिवाइड करो, तो ये मीनिंग क्या हो गया 5। तो ये क्या हो गया 5 से डिवीजन है, तो 5 तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में, तो ये 10 आया। रिमाइंडर में क्या आया 2 आया। तो इसको है ना, ये जो आपका डिवीजन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं कुछ इस फॉर्मेट में अगर लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ बताओ। ये क्या लिखूंगा, 12 इज इक्वल टू 5